हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट डेली पाने के लिए, क्योंकि हम डेली लेटेस्ट अपडेट अपलोड करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो आज की लेटेस्ट अपडेट हमारी निकल के आ रही है बीएसएफ से। बीएसएफ में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट निकली है 2024 में। मतलब 2024 में वैकेंसी निकली है बीएसएफ की ग्रुप बी और ग्रुप सी में। ठीक है, तो आइए अब इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोस्ट नेम। बीएसएफ में टोटल कितने पद पे भर्ती निकली है, पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और बीएसएफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस पोस्ट एलिजिबिलिटी। मतलब पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरियाज हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है हमारी सब इंस्पेक्टर एसआई यानी वर्क्स। ठीक है, अब इसमें टोटल पोस्ट निकली है 13 और इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में किया हो, और उसके साथ आपके 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। मतलब 30 साल हो या 30 साल के अंदर होना चाहिए आप। और मेल, अगर मेल है वो, तो उनकी हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल की हाइट है 157 होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर यानी एसआई। उसमें कितने पद है, टोटल पोस्ट है 9। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेम चाहिए वहाँ पे, सिविल इंजीनियर वहाँ पे चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। और मैक्सिमम एज चाहिए 30 हो या 30 के अंडर हो। मेल की 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81, फीमेल 157। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की एक पद पे भर्ती निकली, यानी टोटल पोस्ट एक है। क्लास 10th मैट्रिक विद आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड और 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेटेड। मतलब या और मतलब होता है या अगर आपके पास क्लास 10 और आईटीआई का डिप्लोमा है यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपका 3 years एक्सपीरियंस होगा रिलेटेड ट्रेड से किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट 18 से 25 साल है। और मेल की हाइट होनी चाहिए 165, चेस्ट 76 81, फीमेल 150। हेड कांस्टेबल है यानी कारपेंटर, वही है, क्लास 10 आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए और 3 years एक्सपीरियंस इन ट्रेड। अगर ट्रेड का 3 years एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। सेम एज हेड कांस्टेबल की जॉब है। जैसे हेड कांस्टेबल में मेल को 165, चेस्ट 76 81 रहना चाहिए, फीमेल 150, सेम एज वैसे ही। ठीक है, अब इस पे हम लोग बात नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर। इसमें भी 10th किया होना चाहिए स्टूडेंट, और उसके साथ आईटीआई मैट्रिक विथ आईटीआई सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस विभाग में, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के विभाग में होना चाहिए। और लाइनमैन ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, और एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल। मेल की हाइट 165, चेस्ट 76 81, फीमेल 150। फिर कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिकल मशीन, ये मैकेनिक, तो 10th क्लास 10th की मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट लगेगा। डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड, 3 year एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड। मतलब डीजल और मोटर में वो मैकेनिक में काम किया हो, उसके साथ ही 3 year एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए इस ट्रेड में। एज लिमिट है 18 से 25 साल। और मेल की हाइट 165, चेस्ट 76 81, फीमेल है 150। कांस्टेबल लाइनमैन में भी वही 10th की मार्कशीट और आईटीआई का डिप्लोमा चाहिए। और असिस्टेंट एयरक्राफ्ट में 3 साल डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड और ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशूड बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स एक डिप्लोमा कंडक्ट करवाती है, उसका सर्टिफिकेट इशू करती है। आपके पास एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए यानी एएसआई के लिए वो होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट है 28 साल या उससे अंदर। मेल की हाइट 165 और चेस्ट है 76 80, फीमेल की है 150। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक्स ASI। अब इसमें क्या है कि डिप्लोमा इन जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा बाय इंडियन फोर्स। मैक्सिमम एज 28 साल या उसके अंदर। मेल है 165, चेस्ट 76, 80, फीमेल की है 150। फिर है यहाँ पे कांस्टेबल स्टोरमैन की क्लास 10th मैट्रिक विद साइंस एंड 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस, 20 से 25 साल एलिजिबिलिटी है। मेल की 165, चेस्ट 80, 85, फीमेल 150। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि पोस्ट नेम हो, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं, OBC के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, टोटल पोस्ट। ठीक है, तो जो BSF सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जनरल में 7 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए है ही नहीं, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, टोटल 13 पद हैं। BSF जूनियर इंजीनियर के लिए जनरल में 5 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए है ही नहीं, ST के लिए 1 है, टोटल 9 पद। BSF हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए जनरल में है ही नहीं, OBC में 1 है, EWS SC के लिए और ST के लिए है ही नहीं। ठीक है, ये खाली OBC के लिए है। फिर BSF हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए जनरल में 1 है, बाकी और किसी में है नहीं। BSF कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए जनरल में 8 है, OBC में 1 को नहीं है, EWS में 3 है, SC में 1 है, ST में 1 है, टोटल 3 है। BSF कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में टोटल है 5, मतलब जनरल में है 5, OBC में है 3, EWS में 2, SC में 2, ST में 2। BSF कांस्टेबल लाइनमैन के लिए है जनरल में 4, OBC में 3, EWS में 1, SC में 1, ST में 1 भी नहीं, टोटल 9। BSF असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में है जनरल में 3 और OBC EWS में 1 भी नहीं है, SC में 1 है, ST में 4 है, टोटल 8। BSF असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक्स में है जनरल में 8, OBC में 3, EWS में 1 भी नहीं, SC में 1 भी नहीं, ST में 1 भी नहीं, टोटल 11 पद। BSF कांस्टेबल स्टोरमैन में है जनरल में 2, OBC में 1 भी नहीं, EWS में 1, बाकी SC ST में 1 भी नहीं, टोटल पद हैं 3। तो ये हमारा हमने बात किया कि जो BSF में ग्रुप B और ग्रुप C के लिए वैकेंसी आई है लेटेस्ट, इसकी जो अप्लाइंग डेट है, मतलब आवेदन जो शुरू होगा वो 17 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल 2024 तक होगा। तो आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी सर्टिफिकेट से आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास 10th और 10th सर्टिफिकेट ITI का डिप्लोमा भी है तो भी आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी एक लेटेस्ट न्यूज़। वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।